अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एलएमसी को मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज है 1.3 और उसका क्वेश्चन है 8। इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड मैट्रिक्स b इज इक्वल टू 1 1 2 0 देन वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 8 के 6 पार्ट्स हैं, तो हम 1 बाय 1 सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 1 को। a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। पहले हम क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी होल ट्रांसपोज, पहले हम मैट्रिक्स a और b को ऐड करेंगे और फिर जो उसका आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो चलिए हम सभी एंट्रीज को ऐड अप करते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स a है, ये b है। 1 प्लस 1 ये हमने फर्स्ट एंट्री लिख दी। 2 प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया। 0 प्लस 2 1 प्लस 0, ये हमने सभी एंट्रीज को यहाँ पे लिख दिया। अब हम इनको ऐड अप कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2 ही रहेगा, 1 प्लस 0 भी 1 ही रहेगा और ब्रैकेट लगा के हमने होल ट्रांसपोज लिखा हुआ है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, या तो किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो इसका हमने पहला जो मैट्रिक कॉलम है उसकी हमने पहली रो बना दी है 2 and 2, और जो दूसरा कॉलम है उसकी हम दूसरी रो बना देंगे 3 1। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, पहले हम a और b का ट्रांसपोज लेंगे और फिर जो उनका आंसर होगा उनको हम ऐड अप करेंगे। a ट्रांसपोज लेंगे तो हम पहली रो को कॉलम में चेंज करेंगे 1 2, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में 0 1, ये हमारे पास a का ट्रांसपोज आ गया। b को भी इसी तरह करेंगे। पहली रो का पहला कॉलम 1 1, दूसरी रो का 2 और 0 हमारे पास दूसरा कॉलम आ गया। ये हमारी ट्रांसपोज हो गए हैं दोनों मैट्रिक्स। अब हम इनको ऐड अप कर लेंगे क्योंकि इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है। 1 प्लस 1 ये हमने लिखा, 0 प्लस 2 ये इधर लिख दिया, 2 प्लस 1 ये यहाँ पे हमने लिखा और लास्ट एंट्री है 1 प्लस 0 ये हमने लिख दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 ही रहेगा। अब हम देखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है 2 2 3 1 और राइट हैंड साइड का जो आंसर है 2 2 3 1 सेम है दोनों। तो नीचे हम एक लाइन लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूफ दैट a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में क्या है कि a मैट्रिक्स में से हम लेस करेंगे b मैट्रिक्स को और जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे और राइट हैंड साइड है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस b होल ट्रांसपोज। तो पहले हम सबको माइनस करेंगे। ये हमारा a मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है। 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 0 माइनस 2, 1 माइनस 0। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और ये ब्रैकेट के साथ ट्रांसपोज रहेगा क्योंकि अभी हम ये ट्रांसपोज वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, अभी हम माइनस कर रहे हैं। 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 यहाँ पे प्लस का 1 रह जाएगा, 0 माइनस 2 ये माइनस का 2 रह जाएगा, 1 माइनस 0 तो ये 1 ही रहेगा। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। पहले कॉलम को हम पहली रो में चेंज करेंगे 0 माइनस 2 और दूसरे कॉलम को दूसरी रो में 1 and 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स a लिखा, उसके ऊपर ट्रांसपोज है माइनस मैट्रिक्स b और उसका भी ट्रांसपोज। तो पहले हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में हम क्या कर रहे हैं, पहला जो कॉलम है
उसको हमने चेंज कर दिया पहली रो में, ये आप देख सकते हैं 1 0, और जो दूसरा कॉलम है 2 1 उसकी हमने दूसरी रो बना दी 2 1 माइनस। इसी तरह हम बी का भी ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया 1 1, और दूसरी रो को 2 0 को हमने दूसरा कॉलम बना दिया 2 0। अब हम इनको माइनस कर लेंगे क्योंकि इनके दरमियान माइनस का साइन है। 1 माइनस 1, 0 माइनस 2, 2 माइनस 1, 1 माइनस 0। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2 ये माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस का 1 रह जाएगा, 1 माइनस 0 ये भी 1 ही रहेगा। अब हम देखते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है 0 माइनस 2 1 एंड 1, और राइट हैंड साइड का आंसर है 0 माइनस 2 1 एंड 1। तो हमारे आंसर सेम है, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट a माइनस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टू प्रूव a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, सॉल्यूशन इज a प्लस a ट्रांसपोज। यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स A। अब हम इनको ऐड अप कर लेंगे क्योंकि जो सेकंड वाला A है उसके ऊपर ट्रांसपोज है, लिहाजा हम इस वाले सेकंड वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले लेंगे। ये हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि ये A बिना ट्रांसपोज के है 1 2 0 1, और इधर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, पहला जो कॉलम है 1 0 उसको हम रो में चेंज कर देंगे 1 0, और जो दूसरा कॉलम है 2 1 उसकी हम रो बना देंगे दूसरी 2 1। अब हम इन सभी एंट्रीज को ऐड अप करेंगे, 1 प्लस 1, 2 प्लस 0, 0 प्लस 2, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 ये भी 2 रहेगा, और 1 प्लस 1 ये भी 2 ही आ जाएगा। नाउ वी विल टेक ट्रांसपोज ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। अब हम होल का ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सेम एज इट इज वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा क्योंकि इसकी सभी एंट्रीज सेम हैं, 2 2, और नीचे वाली रो में भी 2 एंड 2 ही रहेगा। From 1 and 2 it is proved that A plus A transpose is equal to A plus A transpose whole transpose, so it is a symmetric। क्योंकि हमने जब इसका ट्रांसपोज लिया और इनको ऐड अप किया तो हमारे पास सेम ही मैट्रिक्स आंसर में आया है और ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में हमने करना है A माइनस A ट्रांसपोज। टू प्रूव A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, सॉल्यूशन A माइनस A ट्रांसपोज। पहले हमने A मैट्रिक्स लिखा माइनस दोबारा A मैट्रिक्स और उसके ऊपर है ट्रांसपोज। पहले वाला मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा क्योंकि उसके ऊपर ट्रांसपोज नहीं है। सेकंड वाले मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे, 1 2 पहली रो है इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 1 सेकंड रो है इसको हम सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हम करेंगे सभी एंट्रीज को माइनस, 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2, 1 माइनस 1। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 0 में से 2 में से 0 को लेस करेंगे तो हमारे पास 2 ही रहेगा, 0 माइनस 2 ये माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा, 1 माइनस 1 ये भी 0 ही आ जाएगा। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये जो हमारे पास आंसर आया है A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 माइनस 2 0। तो अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पहली जो हमारे पास पहला जो कॉलम है उसको हम रो में चेंज कर देंगे 0 माइनस 2, और जो सेकंड हमारा कॉलम है 2 0 उसको भी हम रो में चेंज कर देंगे। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, -1
मल्टीप्लाई बाय सभी एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 1 है ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वही आंसर सेम आएगा। -1 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये 0 ही रहेगा। -1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो ये 2 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। -1 प्लस मल्टीप्लाई बाय +2 तो ये माइनस और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो -0 को हम मल्टीप्लाई कर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है 0 2 -2 एंड 0, और ये हमारे पास इक्वल है A - A ट्रांसपोज के। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5, B + B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। B मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें हम ऐड करेंगे B ट्रांसपोज। टू प्रूव दैट B + B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, सॉल्यूशन इज B मैट्रिक्स हम एज इट इज लिख देंगे 1 1 2 0 + 1 1 2 0 ट्रांसपोज। तो पहला जो B वाला मैट्रिक्स है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम T नहीं लगा हुआ, यानी कि ट्रांसपोज नहीं लेना। सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो हम पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर देंगे 1 1, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 0। क्योंकि इनके दरमियान प्लस का साइन है तो अब हम सभी एंट्रीज को ऐड अप कर लेंगे। 1 + 1 1 + 2 2 + 1 0 + 0। 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, 1 + 2 ये 3 हो जाएगा, 2 + 1 ये भी 3 हो जाएगा। 0 में 0 ऐड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। नाउ वी विल टेक ट्रांसपोज ऑफ B + B ट्रांसपोज। तो जो आंसर आया है हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम पहले मैट्रिक्स को पहले कॉलम को पहली रो में चेंज कर देंगे 2 3, और दूसरी कॉलम को दूसरी रो में चेंज कर देंगे, यानी कि 3 0। तो हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स आया है जो ट्रांसपोज लेने के पहले था, लिहाजा ये हमारे पास सिमेट्रिक है। अब हम करेंगे 6th वाला पार्ट, B - B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। To prove B - B transpose is symmetric, solution B - B transpose। तो पहले वाला B हम पहले वाले स्टेप में हम दोनों मैट्रिक्स को सेम लिखेंगे। यहाँ पे T लगेगा ट्रांसपोज का सेकंड वाले मैट्रिक्स के ऊपर। तो ये जो हमारा पहला मैट्रिक्स है ये एज इट इज आ जाएगा सेकंड स्टेप में भी, क्योंकि B के ऊपर कोई ट्रांसपोज नहीं है। और सेकंड वाला जो B ट्रांसपोज के लिए है B ट्रांसपोज, उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो क्या करेंगे, जो पहले वाली हमारी रो है उसको हम चेंज कर देंगे कॉलम में। 1 1 ये रो थी, नीचे वाले स्टेप में हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया 1 1। 2 0 हमारी सेकंड रो थी, हमने 2 0 का बना दिया है सेकंड कॉलम। अब हम इन सभी एंट्रीज को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान माइनस का साइन है। 1 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 2 -1 रह जाएगा, 2 - 1 प्लस का 1 होगा, और 0 - 0 ये 0 ही रहेगा। नाउ वी विल टेक ट्रांसपोज ऑफ B - B ट्रांसपोज। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ये जो हमारे पास आंसर आया है B - B ट्रांसपोज का, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पहली वाली जो हमारी रो है उसका हम पहला कॉलम बना देंगे। 0 - 1 ये बन गया, और 1 0 ये हमारा सेकंड कॉलम बन गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, -B - B ट्रांसपोज। ये यहाँ पे एक जगह B आएगा, -B - B ट्रांसपोज। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे -1, और सभी एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 ना तो प्लस का होता है ना ही
माइनस का होता है तो ये 0 ही रहेगा। ये प्लस का 1 है, जब माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। 0 मल्टीप्लाई बाय -1 तो वो 0 ही रहेगा। तो हमारे पास ये सेम आंसर्स आ गए हैं, -b इंटू b माइनस बी ट्रांसपोज। फ्रॉम 1 and 2 it is proved that b minus b transpose is equal to -b minus b transpose. So it is skew symmetric. तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल इल्म को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।